नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीतने वाले जोहरान ममदानी इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि ममदानी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जबरदस्त विरोध के बावजूद मेयर के चुनाव में जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को हराने के लिए सारे घोड़े खोल दिए थे। इसके बावजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी ममदानी ने शानदार जीत हासिल की थी। उसके बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर लगी थी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी कब मुलाकात करते हैं, कब वो मौका आएगा जब ट्रंप और ममदानी आमने सामने होंगे। और जब वो मौका आया तो एक बार फिर जोहरान ममदानी ने बड़ा धमाका कर दिया। ममदानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के दफ्तर में उनकी मौजूदगी में उनके मुंह पर उन्हें तानाशाह कह दिया। ममदानी ने दूसरा सबसे बड़ा काम यह किया कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उनके खासम खास इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नरसंहार का आरोपी कह दिया। इन दो बड़े धमाकों के बाद से जोहरान ममदानी एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का सबब बने हुए हैं। लेकिन इस बीच में एक और बात हुई है। बहुत सारे लोग जोहरान ममदानी में अमेरिका का भविष्य का राष्ट्रपति देख रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार हिंदुस्तान में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। उनके थंबनेल में लिखा जा रहा है कि क्या ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, या इस तरह की हेडलाइन लग रही है कि कल को जोहरान ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे। सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोगों की बहुतायत है जो ममदानी को अमेरिका का भविष्य में होने वाला राष्ट्रपति मानकर चल रहे हैं। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि जोहरान ममदानी जिंदगी में कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसकी जो वजह है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक लाइन में जान लीजिए कि ममदानी अपनी जिंदगी में कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। वे अपने जीवन में कभी भी व्हाइट हाउस में, ओवल दफ्तर में राष्ट्रपति की उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते जिस पर आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं। लेकिन आइए इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप और जोहरान ममदानी की मुलाकात के नजारे देख लेते हैं। किस तरह ममदानी ने डोनाल्ड ट्रंप को उनके मुंह पर फासिस्ट कहा है, तानाशाह कहा है। दरअसल में एक महिला पत्रकार ने ममदानी से पूछा था कि आप डोनाल्ड ट्रंप को फासिस्ट कहते रहे हैं, क्या अब भी आप अपनी उस बात पर कायम हैं? इसके जवाब में जब तक ममदानी कुछ बोल पाते उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हंसते हुए कहा कि आप हां कह दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कह दीजिए कि मैं फासिस्ट हूं। आइए पहले इस नजारे को देख लीजिए। And your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay, all right. Okay? Yeah. It's easier. Yes. It's easier than explaining it. I don't mind. तो व्हाइट हाउस में दुनिया के दरोगा, दुनिया के सबसे शक्तिमान देश अमेरिका के राष्ट्रपति को उसी के दफ्तर में उसके बगल में खड़े होकर फासिस्ट कहना, तानाशाह कहना यकीनन बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए 56 नहीं 560 इंच का सीना चाहिए था। लेकिन उतनी ही बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बेहद सहजता से लिया। यहां तक कि उन्होंने खुद पहले ही कह दिया, कोई बात नहीं है, आप कह दीजिए कि मैं ट्रंप को फासिस्ट मानता हूं। अब आइए दूसरा नजारा देख लीजिए। यह उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल में चल रहे नरसंहार, वहां इजराइल की सरकार के दमन चक्र की पीठ पर हाथ रखे हैं। पूरी दुनिया जानती है
कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के खासम खास मुखियाओं में गिने जाते हैं। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की गजा पट्टी और फिलिस्तीन में चल रही दमन वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया है। ऐसे में उन्हीं के सामने जोरान ममदानी ने कह दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू नरसंहार के आरोपी हैं। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। Mr. Mamdani, you've accused the U.S. government of committing genocide in Gaza while President Trump was working on peace. Why that? I've spoken about the Israeli government committing genocide, and I've spoken about our government funding it. And I shared with the president in our meeting about the concern that many New Yorkers have of wanting their tax dollars to go towards the benefit of New Yorkers and their ability to afford basic dignity. And what we see right now is we're in the 9th consecutive year of more than 100,000 school children being homeless in our city. And there's a desperate need not only for the following of human rights, but also the following through on the promises we've made New Yorkers. And I appreciated the meeting we had and the work that we can do. Do you agree that President Trump did do a peace and he worked hard to make the peace? Because he worked hard to do the peace in the Middle East and everywhere. Do you agree with that? I appreciate all efforts towards peace, and I shared with President Trump that when I spoke to Trump voters on Hillside Avenue, including one of whom was a pharmacist that spoke about how President Trump's father actually went to that pharmacy not too far from Jamaica Estates, that people were tired of seeing our tax dollars fund endless wars. And I also believe that we have to follow through on the international human rights, and I know that still today those are being violated, and that continues to be work that has to be done no matter where we're speaking of. आपको याद होगा ममदानी ने अपने चुनाव अभियान में कहा था कि अगर वे न्यूयॉर्क के मेयर बने तो वे बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में घुसने नहीं देंगे। अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार करवा लेंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर यह कहना कि वे नेतन्याहू को जेनोसाइड का आरोपी मानते हैं, नरसंहार का आरोपी मानते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमेरिका का लोकतंत्र कितना परिपक्व है, कितना स्वस्थ है, इसकी निशानी भी, इसकी बानगी भी इस मुलाकात में दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने जोरान ममदानी के लिए कहा कि वे उनसे मिलकर बहुत उम्मीद से भर गए हैं। वे न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। यहां तक कि ट्रंप ने यह कहा कि मैं निरंतर लगातार दुनिया भर के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं से मिलता रहता हूं, मेयर लोगों से भी मिलता हूं, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी में ऐसा कुछ खास है कि वे आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा का सबब बने हुए हैं। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था। But I just want to congratulate. I think you're going to have hopefully a really great mayor. The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything. And we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. And congratulations, Mr. Mayor. Thank you, Mr. President. Thank you. I appreciate it. Please. और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल सोशल ट्रुथ पर साझा की है। इस तस्वीर में वे जोरान ममदानी के साथ दिखाई दे रहे हैं। पीछे तस्वीर लगी है अमेरिका के इतिहास के महानतम राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की। और अब आइए उस मुद्दे की बात जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। हमने आपको बताया था कि ममदानी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद, यहां तक कि उनके मेयर बनने के बाद से हिंदुस्तान में खास तौर से इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ममदानी भविष्य में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं या वे भविष्य में अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। बड़े बड़े पत्रकारों ने कल भी इस तरह के थंबनेल, इस तरह की हेडिंग लगाई थी कि ममदानी अमेरिका में भविष्य में राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि जोरान ममदानी अपनी जिंदगी में कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। इसकी वजह यह नहीं है कि जोरान ममदानी इस काबिल नहीं है। इसकी वजह यह भी नहीं है कि अमेरिका में उनके चाहने वालों की संख्या कम है। इसकी असल वजह है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति जन्मना अमरीकी नहीं है,
जिसका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ है वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इस वजह से जोरान ममदानी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जन्म युगांडा के कंपाला में हुआ है। हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जोरान ममदानी के माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनकी मां दुनिया की जानी मानी फिल्मकार मीरा नायर हैं और उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी दुनिया के बड़े बुद्धिजीवियों में गिने जाते हैं और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर रहे हैं। तो बहुत साफ है कि जोरान ममदानी जन्मजात अमेरिकी नहीं है। वे युगांडा में जन्म लेने के बाद अपने माता पिता के साथ 7 साल की उम्र में अमेरिका आए थे और उसके बाद सन 2018 में उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली है। वे इस नाते मेयर के पद तक तो पहुंच सकते हैं जहां वे पहुंच गए हैं, लेकिन वे अमेरिका के राष्ट्रपति कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की सबसे प्रमुख पात्रता मूलतः जन्मजात अमरीकी होना है। और अब उस तस्वीर की एक बार फिर से बात कर लेते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर साझा की है। उस तस्वीर में अमेरिका के महानतम राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि रूजवेल्ट अमेरिका के इतिहास के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो लगातार 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, यानी 4 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहने वाले एकमात्र व्यक्ति रूजवेल्ट हैं। वे 1933 से 1945 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन उसके बाद ही 1951 में अमेरिका के संविधान में 22वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें यह तय किया गया कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर नहीं पहुंच सकता। 1951 के बाद से आज तक किसी भी व्यक्ति को तीसरा अवसर नहीं मिला कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके या राष्ट्रपति बन सके। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरे कार्यकाल में इस वक्त राष्ट्रपति हैं। ऐसा कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें अमेरिका में चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर कोई संविधान संशोधन करना चाहते हैं और उसके जरिए इस 22वें संविधान संशोधन को बदलकर तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर आमादा है। वे ऐसा कर पाएंगे या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल जो खबरें जोरान ममदानी को लेकर चल रही थी उस पर यह साफ करना जरूरी था कि वे कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वे जन्मना अमेरिकी नागरिक नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।